नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम लोगों का फोर्थ क्लास होने वाला है और फोर्थ क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में सेट स्क्वायर। ठीक है, तीसरा हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होगा। पहला हमने क्या किया, ड्राइंग बोर्ड को। दूसरे में हमने क्या किया, टी स्क्वायर को। और तीसरा क्लास में हमने क्या किया था, ड्राइंग बोर्ड और आपका जो टी स्क्वायर था उसके जितने क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में और जो एक्सपेक्टेड बन सकते हैं और जो भी किताबों में उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको मैंने करवा दिए हैं। और आज हमारा चौथा क्लास है जिसमें सेट स्क्वायर कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सेट स्क्वायर को समझना होगा हमें, इसीलिए हमने इस कॉपी पेन को लाया है, क्योंकि हम 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 105 डिग्री, 150 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि केवल बोल दूँ, मैं उसको बना करके आपको सिखाना भी चाहता हूँ। तो इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे लाने का एक बस इतना ही सा ही मोटिव था, है ना जी। तो अगर आपसे सवाल भी पूछेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो आज तक जो आपको समझ में नहीं आया होगा सेट स्क्वायर, आज आपको समझ में आएगा कि सेट स्क्वायर का यूज़ क्या करते हैं एक्चुअल वे में हम लोग। ठीक है ना। सबसे पहले तो देखिए सेट स्क्वायर क्या होता है। ये आप जो देख रहे हो इसे हम कहते हैं गुनिया, यानी कि सेट स्क्वायर। 45 डिग्री, 45 डिग्री का, ठीक है। और ये आपका यहाँ एंगल होता है 90 डिग्री। दूसरा सेट स्क्वायर होता है 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। अगर बात किया जाए, अगर 60 डिग्री 30 डिग्री सम करेंगे तो कितना, 90, और ये कितना 90, यानी कि टोटल इंटरनल एंगल अगर पूछ लिया जाए सेट स्क्वायर की सम कितनी होगी इंटरनल एंगल की, तो 180 डिग्री। और इसमें कितना होगा इंटरनल एंगल का सम, तो 45, 45, 90 और इधर 90, यानी कि 180 डिग्री। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया आपका क्या, कि जो सेट स्क्वायर होता है वो दो टाइप का होता है, एक 60-30 डिग्री का और एक 45 डिग्री 45 डिग्री का। क्लियर हो गया, इतना आपका पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। अब आइए दूसरा बात यहाँ पर, कि ये जो आप देख रहे हैं 60-30 वाला जो सेट स्क्वायर, इसकी जो लंबाई होती है ये वाली, ठीक है ना, ये जो बेस आपको दिख रहा है 60-30 वाला, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 250 mm। ठीक है ना, यहाँ मैंने लिखा भी है 250 mm। और ये जो आपको 45 वाली जो 45 डिग्री वाली जो सेट स्क्वायर है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 200 mm। ये पॉइंट नोट डाउन करें, अभी मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। दूसरी चीज़, अब ये सेट स्क्वायर में आपको क्या चीज़ें आपको खासियत दिख रही होगी, अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, इस पेज को हटाता हूँ। ये सबसे पहले तो ये बताइए किसकी बनी होगी, मटेरियल की बात कर ली जाए तो ये वुड की बनी होगी या प्लास्टिक की, तो बिल्कुल ये प्लास्टिक की बनी होती है और ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं मैंने नीचे रखा है 30-60 वाली सेट स्क्वायर, और मैं ऊपर से 45 डिग्री का सेट स्क्वायर से भी जब देख रहा हूँ तो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, उधर वाली चीज़ भी आपको, ये सेट स्क्वायर भी आपको दिख रहा है, मेरी फिंगर भी दिख रही है, इसलिए इसे पारदर्शी ये होती है। और ये क्यों पारदर्शी होती है, ताकि जो भी हम लाइन खींच रहे हैं वो भी हम देख सकें। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि ये किसकी बनी होगी, प्लास्टिक की। प्लास्टिक में भी अगर पूछ लिया है कौन सी प्लास्टिक, तो सेल्यूलॉइड प्लास्टिक की। ये कैसी होती है, तो ट्रांसपेरेंट होती है। अब इसका हमें ये बताइए कि शेप कैसा होता है। शेप अगर आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये आपको त्रिभुजाकार यानी कि ट्राइंगुलर फॉर्म का ये स्ट्रक्चर आपको बना रहा होता है। तो इसका शेप से भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब इतना आपके जो है यहाँ से चीज़ें क्लियर होती है। ठीक है भाई, देखिए ये आपका क्या हो गया, सेट स्क्वायर 30-60 वाली जिसकी लेंथ 250 mm है, और एक 45 डिग्री का सेट स्क्वायर जिसकी लेंथ कितनी होती है, 200 mm। इंटरनल सम करेंगे जब हम कोण का या एंगल का, तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री, 90 और इधर 90 यानी कि 180, इधर 90 है, 60-30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, एक सेट स्क्वायर में 90 डिग्री क्या होगी आपकी, कॉमन होगी। अब यहाँ देखिए ये कितना है, 30 डिग्री, यहाँ कितना है 45 डिग्री, और यहाँ कितना है 60 डिग्री। अगर डिफरेंस करें 30 में और 45 डिग्री में, इसके बीच का डिफरेंस कितना एंगल का होगा, तो 15 डिग्री का। और 45 और 60 के बीच का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 15 का ही आएगा। ठीक है ना, यानी कि जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है सेट स्क्वायर में कितना, 15 डिग्री का। ठीक है, कैसे, 30 डिग्री 45 डिग्री, डिफरेंस कितना, 15 का। 45 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना, 15 डिग्री का। ये क्लियर हो गया। तो चलिए अभी हम इसको रिवाइज करवा देते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। कितने टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं, दो टाइप के, एक होता है आपका 45 डिग्री जिसकी लेंथ कितनी होगी, 200 mm, और दूसरा जो टाइप होता है 30 डिग्री 60 डिग्री जिसकी लेंथ कितनी होती है, 250 mm। क्लियर। शेप कैसा होगा, इसका आकार कैसा होगा, तो ट्राइंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार होगा। और ये कैसे होती है, तो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होती है। किसकी बनी होगी, तो ये प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक में नाम पूछा जाए तो सेल्यूलॉइड प्लास्टिक की ये बनी होती है। ठीक है, इतना अभी तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना भाई।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया मैं, ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप फोकस स्टडी विद अभी को जी। और यहाँ पे लमसम 650 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। 2000 वाला ग्रुप मत करिएगा ज्वाइन, वो फेक है। और एक चीज़ ये भी कि आप लोगों के लिए बेसिक साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। 3 टॉपिक हमने खत्म कर दिया है, जो CBT 1 के लिए अभी इंपॉर्टेंट वो है ना। और जब CBT 2 की बात की जाएगी तो अभी उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आपका स्पीड एंड वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले CBT 1 के सिलेबस को स्टार्ट किए हुए हैं, जैसे कि वेव खत्म हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म हो गया, साउंड खत्म हो गया, थ्योरी भी, कंसेप्ट भी, फार्मूला, न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन TCS बेस्ड, SSC में, और जो भी लेटेस्ट PCS में जो एग्जाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक। तो उसे आप जरूर करिएगा, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है LP टेक्नीशियन के लिए। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है क्या कि ऑल स्ट्रेट लाइन कैन ड्रॉन बाय सेट स्क्वायर एक्सेप्ट हॉरिजेंटल लाइंस। कहने का मतलब ये है कि सेट स्क्वायर से सभी सीधी रेखा को हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, केवल क्षैतिज रेखा को छोड़ करके। मतलब सेट स्क्वायर से हम सारी तरह की सीधी रेखा को खींच सकते हैं, केवल क्षैतिज रेखा को नहीं खींच सकते हैं। तो हमने आपको कल की क्लास में बताई थी कि हॉरिजेंटल लाइंस को खींचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टी स्क्वायर की इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ जो आपको लिखा हुआ जो मिल रहा है, और स्ट्रेट लाइन कैन ड्रॉन, यानी कि सभी सीधी रेखा, इसका कहने का मतलब ये है। दूसरी बात और यहाँ लिखा हूँ कि एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा, हॉरिजेंटल, ये ध्यान रखना है कि आपको कि इससे हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन नहीं खींच सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन नहीं खींच सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हम क्षैतिज रेखा क्या कर सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हॉरिजेंटल लाइन के लिए हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर की हेल्प से हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को खींचते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिए ऑल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ऑल स्ट्रेट लाइन यानी कि सभी सीधी रेखा। सभी सीधी रेखा का मतलब ये है कि ये एक, पहले मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन खींच ली, कैसे, टी स्क्वायर की मदद से मैंने खींच लिया, ठीक है, टी स्क्वायर की मदद से खींच लिया। तो अब जो है देखिए, ये एक लाइन मैंने खींचा 30 डिग्री पे, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। एक ये 60 डिग्री पे मैंने खींच दिया, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये 75 डिग्री पे खींच दिया, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये 90 डिग्री पे खींचा, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये मान के चलते हैं आपका 105 डिग्री पे होगा, ये 135 डिग्री पे होगा। तो ये जितने भी आपको क्या स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये सभी स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। लेकिन ये हॉरिजेंटल लाइन हम टी स्क्वायर की मदद से खींच सकते हैं। यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ। अगला चीज़ क्या लिखा हुआ है कि एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर वी कैन ड्रॉन स्ट्रेट लाइन विच इज मल्टीपल ऑफ 15 फ्रॉम हॉरिजेंटल। इसका मतलब ये है कि सेट स्क्वायर से हम क्षैतिज से 15 के गुणनफल कोण में सीधी रेखा खींच सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षैतिज से लिखा गया, मल्टीपल ऑफ 15 फ्रॉम हॉरिजेंटल, मतलब सेट स्क्वायर से आपको जितना भी चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाया, ये लाइन खींचते हुए 30 की, 60 की, 75 की, 90 की, ये सभी किसके मल्टीपल होंगे, 15 के। अब देखिए कहीं ना कहीं 30 भी मल्टीपल है, 60 भी मल्टीपल है, 75 भी मल्टीपल है, 105 भी है, 135 भी है, लेकिन फ्रॉम हॉरिजेंटल से, ये याद रखना आपको। तो अब ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये 15 डिग्री के गुणनफल से क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि जो डिफरेंस होता है इसके सेट स्क्वायर के बीच में, 30-45 के बीच का डिफरेंस 15, 60-45 के बीच का डिफरेंस कितना, 15। इसीलिए 15 के गुणनफल पे ही हम लोग कोई भी यहाँ पर सीधी रेखा खींचेंगे। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए, एक हमने स्ट्रेट लाइन ये वाली खींच दी है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन की अगर बात की जाए तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये जो बेस लाइन हम लोग मानेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया 15 डिग्री की, फिर दूसरा हमने खींचा 30 डिग्री। अब जो भी खींच रहा हूँ वो देखिए 15 के मल्टीपल में ही है, 45 डिग्री, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180। देख सकते हैं 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, यानी कि सभी 15 के ही मल्टीपल में है। और ये जो लाइन हम खींचेंगे कहाँ से, तो बेस लाइन से, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन से, ठीक है ना। तो ये लाइन आप कैसे खींचेंगे, 15 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 75 डिग्री पे, 90 डिग्री को, उसको ही हम लोग अभी सीखेंगे इस सेट स्क्वायर के दोनों के मदद से। इसलिए कॉपी पेन में आज हमने वीडियो बनाया भाई, ताकि मैं दिखा सकूँ बना करके कैसे हम बना सकते हैं इसको भी।
इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं बता दूं भाई क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। पहले तो कितने टाइप के सेट स्क्वायर या गुनिया होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, 30-60 की जिसकी लेंथ 250, 45-45 की दूसरे टाइप की होती है जिसकी लेंथ 200 mm। उसके बाद इसकी शेप आकार कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलॉइड प्लास्टिक की बनी होती है। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सारी सीधी रेखाएं, ऑल स्ट्रेट लाइन कैन ड्रॉन, सारी सीधी रेखाएं खींच सकते हैं एक्सेप्ट क्षैतिज रेखा, एक्सेप्ट हॉरिजेंटल लाइन। दूसरी बात यहाँ पे हम क्या नहीं बताया आपको कि जो भी सीधी रेखा खींची जाएगी वो किसके मल्टीपल में होंगे, 15 के मल्टीपल्स में, ठीक है ना, 15 के मल्टीपल्स में होगी। और कहाँ से खींचेंगे, तो हॉरिजेंटल लाइन से। अब चलिए अब हम लोग ये सारे लाइन को खींचते हैं, 15 डिग्री को, 30 डिग्री को, 45, 60, 75, 90, ये सारे डिग्री हम लोग खींच के आपको सिखा देते हैं कि कैसे खींचना है हमें, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आते हैं। सबसे पहले देखिएगा भाई, ये आपका, देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या आपका बेस लाइन हो गया है, ठीक है। ये क्या है, बेस लाइन, और ये आप इसको क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये आप एक बेस लाइन खींचेंगे क्योंकि हॉरिजेंटल से 15 के मल्टीपल में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी लाइन खींचेंगे। आप देख सकते हैं जितना भी 105 हो, 120 हो, 35 हो, 30, 45, 60, तो सबसे पहले 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री बनाना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा ये कितना है, तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री खींचने में किसी को दिक्कत है, बेस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर सीधी रेखा जो खींचेंगे वो क्या होगी, आपकी 90 डिग्री होगी। अब सबसे पहले देखिए हमने उठाया है एक सेट स्क्वायर 60-30 वाली, ये देखिए 30-60 की। अब इसकी एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए जो इस मैंने जो लिया है ना, इसकी पॉइंट टूट गई है, ठीक है ना, किनारा। ये देखिए इसकी पॉइंट ठीक है एक साइड की, लेकिन इसकी टूट गई है। उसी प्रकार 45-45 में भी आपको एक साइड का टूटा हुआ मिलेगा, देखिए, और इधर का ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रेट लाइन में खींचने में दिक्कत होगी, तो ये आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बाकी मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। सबसे पहले खींचेंगे 30, 60 और 45 डिग्री। सबसे पहले 60 डिग्री खींचेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस लाइन पे इसको आराम से बैठा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बैठा दिए, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसको हम पी पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। यहीं पर आपको सेट स्क्वायर का ये जो किनारा यहाँ पर आपको इंसर्ट करना होगा, इस प्रकार से यहाँ इंसर्ट कर दिए, ये रहा आपका, ये रहा, ठीक है। और यहाँ से ये बैठ गया आपका परफेक्ट। थोड़ा सा थोड़ा सा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बस सीख लीजिए कैसे खींचना में। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका 60 डिग्री का क्या करेंगे, 60 डिग्री का भाई लाइन खींच लेंगे यहाँ से। तो ये जो आपका लाइन आपने जो सीधी रेखा खींचा किस पे, 60 डिग्री पे, ठीक है ना। कहाँ से, फ्रॉम हॉरिजेंटल, ये रहा आपका हॉरिजेंटल से, ये आपका हॉरिजेंटल है ना। अब अगर आपको बोल दी जाए 60 हो गया आपका, अब 45 डिग्री की बात की जाए तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पर आप इसको रखेंगे, यहाँ पे इस किनारे को, यहाँ पर बेस लाइन इसको जस्ट यहाँ पर सपोर्ट करेंगे और इस किनारे को यहाँ पी पॉइंट में इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से आप एक लाइन खींचे इधर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 45 डिग्री। कहाँ से, फ्रॉम हॉरिजेंटल लाइन से, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, फ्रॉम हॉरिजेंटल लाइन, ये आपका कितना गया, 45 डिग्री। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर 45 डिग्री आप इधर खींचें, 60 डिग्री इधर खींचें, आप इधर ही मुझे खींच करके बताइए 45 डिग्री, तो ये भी खींच लेंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा बस, ठीक है ना। अब आइए हम लोग आते हैं अब 30 डिग्री पे, ठीक है। 30 डिग्री पे तो ये हम 30-60 वाला लेंगे सेट स्क्वायर खींचने के लिए। अब यहाँ पर रखे हमने इसको इस तरह से, ये किनारा टूटा हुआ भाई, इसकी इस तरह से ध्यान रखिएगा, यहाँ रखेंगे और इस प्रकार से हम इसकी लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये जो जाएगी इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ जाएगी, तो ये आपका कितना बन गया, ये आपका 30 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। समझ गए ना आप, क्लियर। आपने अभी खींच लिया है किसका, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री भी आपने खींच लिया है, और 180 डिग्री भी। अच्छा भैया 180 डिग्री कैसे हमने खींचा बताइए। तो भैया ये जो आपने बेस लाइन खींचा परपेंडिकुलर, ये तो आपका पूरा पूरा कितना होगा, ये एंगल 180 डिग्री तो होगा, ये बताइए होगा। अब हम खींचना चाहेंगे सर 105 डिग्री कैसे खींचेंगे, 120 डिग्री कैसे खींचेंगे, ये वाली, चलिए ये हम समझते हैं, यही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे खींचना है क्या 105 डिग्री, ठीक है, तो हम कैसे खींच सकते हैं। एक तो हमारे पास है 60 + 45, ठीक है। तो चलिए करते हैं 60 + 45 की खेला। सबसे पहले 45 रखते हैं यहाँ पर, देखिएगा इसको सीख लीजिए। ये है 45 डिग्री वाली सेट स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा उसके लिए नहीं, क्योंकि हाथ इधर उधर हो ही जाएगी। 45 डिग्री हो गया ये, और इसको हम कर दे रहे हैं
कितना? ये आपका हो गया कितना, मुझे ये बताइए। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भाई, देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, समझ जाइएगा पूरा चीज़। ये जो किनारा आप, यार समझ रहे हैं ना आप लोग, ये बेस वाला में हम रखना चाह रहे हैं। इसका किनारा यहाँ इन करेगा क्योंकि टूटा हुआ, और इसका भी किनारा यहाँ इन करेगा, ठीक है। और इसको एकदम जस्ट ऐसे पकड़ना है आपको, और इसको जस्ट इसके ऊपर एकदम सटा देना, ठीक है। और उसके बाद आप लाइन खींचेंगे यहाँ से। ये रहा आपका इस प्रकार से। न्यू आप ले लीजिएगा, सेट स्क्वायर खींच सकते हैं इस प्रकार से आप, ठीक है, इस प्रकार से। अब कोई बात नहीं भाई, मैनेज हो जाएगा। यहाँ से हम आपको ये समझा देंगे कैसे लाइन खींचा जा सकता है। तो मुझे ये बताइए, जो आप लाइन खींचे हैं ये कितना डिग्री का एंगल बना होगा, ये बताइए कितना? 45 और 30 कितना खींच लिया आपने? ये जो लाइन खींचा ये 75 डिग्री का लाइन खींचा कि नहीं, मुझे ये बताइए। इसको आप मुझे यहाँ पे मिला देना बस, इस पॉइंट पे, ठीक है। पी पॉइंट हम इसको नाम दिए। तो ये जो आपने एंगल खींचा ये कितना खींचा आपने? 75 डिग्री खींचा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कैसे 75 डिग्री सर? तो ये आपने सर यहाँ रखा था 45 डिग्री, ठीक है सर। और यहाँ आपने कितना रखा था सर? 30 डिग्री। तो मुझे ये बताइए 75 और 30 कितना होता है? 75 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री और 30 डिग्री कितना होता है? 75 डिग्री होता है। और ये आपका पूरा कितना है? ये पूरा आपका 90 डिग्री है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 15 डिग्री, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है एग्जाम में, अब ये भी हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझते ही चलते हैं। देखिए आपको दे दिया जाएगा, अरे भाई आपको दिया जाएगा इस प्रकार से फिगर, 45 डिग्री का एक टी स्क्वायर सेट स्क्वायर रख दिया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से एक ये रख दिया जाएगा आपको, ठीक है, ये रख दिया जाएगा। और यहाँ पर एक लाइन खींच के यहाँ से आपको ये वैल्यू आपको पूछेगी, इस प्रकार से दिया जाएगा, इस प्रकार से ये वाला वैल्यू आपको अल्फा दे दिया जाएगा, अल्फा का मान बताइए, ठीक है। तो 45 और 30 60 का अगर इस तरह से सेट स्क्वायर का अरेंजमेंट होगा तो समझ जाइएगा 45 + 30 कितना होगा? 75। और ये पूरा कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम अभी 105 डिग्री भी खींच के आपको दिखाएंगे। अब आपके मन में सर सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो 15 डिग्री वर्टिकल से आप दिखा रहे हैं, क्या आप मुझे हॉरिजेंटल से 15 डिग्री खींच के दिखा सकते हैं? बोले क्यों नहीं दिखा सकते हैं भाई, क्यों क्यों नहीं दिखा सकते 15 डिग्री? ये 15 का मल्टीपल है ना, तो ये सेट स्क्वायर आप बिल्कुल खींच सकते हैं। अब देखिए कैसे, अब देखिए अभी मैं वही अरेंजमेंट कर रहा हूँ बस, जो मैंने अभी आपको खींच के दिखाया 75 डिग्री। देखिए ये पहले अरेंज कर लूँ मैं इसको, जो मैं खींचा हूँ ये लाइन को, ये इस प्रकार से, ठीक है। एक मिनट, ये रहा अरेंजमेंट हमारा, ठीक है। ये अरेंजमेंट से हमने क्या किया, ये वाली लाइन खींची 75 डिग्री वाली। अब कुछ नहीं, बस इसी को अच्छे से पकड़ करके क्या करना है, यहाँ इस 90 डिग्री पे क्या करना है, इस पर सुपर इम्पोज कर देना, बस इस तरह से लाना है। और ये जो है भाई थोड़ा हिल गया है, ठीक है, इस तरह से कर देना है। अब देखिए यहाँ से ये जो आपने सुपर इम्पोज इस 90 डिग्री पे किया है, ये देखिए 90 डिग्री पे पूरा हो गया। और ये इस तरह से बिल्कुल अच्छे से पकड़ के रखना है। और यहाँ से जो हम लोग लाइन खींचेंगे सर, ये वाली लाइन थोड़ा सा हिला हुआ है, तो ये कॉर्नर एकदम यहाँ घुसा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो आप एंगल से लाइन खींचेंगे ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से जो आप लाइन खींचेंगे ना, ये वाली लाइन, ये देखिए, ठीक है, ये अंदर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ से नीचे से आपका 15 डिग्री। अब बताइए 15 डिग्री आप बना सकते हैं कि नहीं? तो अगर एक तो आपको ये भी अरेंजमेंट दे सकता है भाई कि 90 डिग्री इस तरह से आपको यहाँ पे दे दे एग्ज़ाम में, ये वाली 90 डिग्री ऐसे, सॉरी 30 60 वाला सेट स्क्वायर ऐसे दे दे आपको, और एक 45 वाला सेट स्क्वायर ऐसे दे दे। और आपसे पूछ लिया जाए ये वाली एंगल यानी कि इसकी बीटा वैल्यू मुझे बताइए कितनी होगी, तो ये कितनी होगी? 15 डिग्री होगी, ठीक है। अब हमें बनाना है 105 डिग्री भाई, 60 + 45 डिग्री अगर हम यूज़ कर ले तो हम बना लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये आपने कितना बनाया? 75 डिग्री बनाया है, ठीक है। और ये आपका कितना था? 15 डिग्री। और ये आपका कितना है? 90 डिग्री। मैं इसको लिखते चलता हूँ, ये 90 डिग्री, ये आपका 75 डिग्री, और ये भी आपका कितना बना है? ये आपका कितना बना है? ये भी आपका 15 डिग्री ही बना है, ठीक है ना। लेकिन ये 15 डिग्री कहाँ से? हॉरिजेंटल लाइन से। और ये जो 15 डिग्री आपने बनाया है इस वर्टिकल से। इतना क्लियर हो गया?
हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है ना जी, ये 75 डिग्री ये सारा कुछ। अब देखिए हमें बनाना कितना है, 105 डिग्री। तो हम 105 डिग्री को कैसे कैसे बना सकते हैं, हम 90 प्लस 15 डिग्री भी बना सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं, 75 प्लस 30 डिग्री भी बना सकते हैं। तो देखिए 75 डिग्री का तो लाइन हम बना लिए हैं, तो अब कुछ नहीं करेंगे, ये 30 60 वाला लाएंगे सेट स्क्वायर, इस प्रकार से यहाँ अरेंज करेंगे सेट स्क्वायर को, ठीक है। और बस हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रहा एक लाइन, इधर से थोड़ा सा इसको ऊपर करें क्योंकि किनारा इसका टूटा हुआ। यहाँ से हम जो लाइन खींच रहे होंगे सर, ठीक है, ये आएगा आपका इस पी पॉइंट में मिलेगा, ठीक। ये आपका कितना डिग्री बन रहा है, 105 डिग्री। और ये अगर एंगल पूछा जाएगा आपसे तो कितना बोलोगे आप, ये आपका 30 डिग्री। कहाँ से, यहाँ से 75 से ये आपका 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। और ये आपका ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ हॉरिजेंटल से ये आपका 105 डिग्री होगा, ठीक है कि नहीं, 105 डिग्री। उसी प्रकार अगर अब आपको बनाना हो 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री आप कैसे बना सकते हैं, 180 माइनस 60 भी कर सकते हैं, या फिर आप 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास है 90 डिग्री, और अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे रख करके, ठीक है, इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से ये लाइन आप इधर से खींचेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं 120 डिग्री आराम से। ये यहाँ आकर मिलेगा, इस पी पॉइंट में मिलेगा, बस ये आप समझ जाइएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। और 90 से ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम खींच सकते हैं। और भी अगर एंगल आपको खींचना है, जैसे कि 105 खींच लिया हमने, 120 खींच लिए, अब 135 अगर खींचना है तो 135 के लिए क्या करेंगे, 90 प्लस 45, या फिर हम कर सकते हैं 180 माइनस 45 कर सकते हैं ना, 180 माइनस 45। अब इसको दिखाते हैं आपको, देखिए अब हम खींचते हैं 135 डिग्री वाला, ठीक है ना, ये 135 डिग्री दिख रहा है, 90 प्लस 45 करेंगे तो देखिए ये आपका क्या है, ये 90 डिग्री है। तो और इस बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर लाएंगे, यहाँ इंसर्ट करेंगे, और बस यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका इधर से कितना बनेगा, ये इधर से 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से हॉरिजेंटल से कितना बनेगा, ये 90 था और इधर 45 कितना बन गया आपका, 135 डिग्री, ठीक है ना। कोई टफ नहीं है, अब आप समझ सकते हैं, आराम से घर में भी बना सकते हैं। 150 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 90 प्लस 60 कर देंगे, हाँ, ये आपका 90 डिग्री है। और 60 डिग्री वाला आप लाएंगे, ठीक है ना, 60 डिग्री वाला आप लाएंगे यहाँ पे, ये 90 डिग्री लाइन हो गया, और यहाँ पे 60 और 30 वाला सेट स्क्वायर लाएंगे, इस प्रकार से यहाँ इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से आपका 60 डिग्री पे एक लाइन खींच लिया जाएगा। तो 90 60 प्लस कितना हो गया, 150 डिग्री। तो इधर से आपका कितना बन गया, ये वाला जो लाइन आपका जो बन रहा है, ये कितना बन रहा है आपका, ये पूरा लाइन कितना बन गया आपका, 90 प्लस 60 प्लस 150 डिग्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेट स्क्वायर की मदद से आप एंगल खींच सकते हैं। तो देखिए इतना, लेकिन आपके एग्ज़ाम में टिपिकल नहीं पूछेगा कि आपको मतलब कि अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दे करके, लेकिन फिर भी हमने सीख लिया है कि कैसे हम यूज़ करके 75 डिग्री या फिर 15 के मल्टीपल पर जो भी लाइन हमें खींचनी होगी हम कैसे खींच सकते हैं, ये हम सीख लिया है, ठीक है ना। बस आपको जो मैंने अभी आपको बताया है जितना भी चीज़ सेट स्क्वायर के बारे में, ठीक है, ये चीज़ आप पता करके रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको एकदम टिप पे याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और आपके कवर भी हो जाएंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी है, मोर देन सफिशियंट है। रिकॉल करवा देते हैं, दो टाइप के होते हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री और 30 60 की। शेप कैसे होता है, त्रिभुजाकार होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सेल्यूलॉइड प्लास्टिक की बनी होती है। ऑल स्ट्रेट लाइन को हम कैन ड्रॉन कर सकते हैं, एक्सेप्ट हॉरिजेंटल लाइन को हम नहीं ड्रॉन कर सकते सेट स्क्वायर की मदद से। और सीधी रेखा को खींच सकते हैं लेकिन क्षैतिज रेखा को नहीं खींच सकते हैं। और जो भी हम सीधी रेखा खींचेंगे वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 15 फ्रॉम हॉरिजेंटल से, ठीक है ना। हॉरिजेंटल से क्या होगा, वो आपका मल्टीपल ऑफ 15 पे, 15 30 45 60 75 90 इस तरह से, ठीक है। और जो भी आपको मैंने दिखाया कि किस प्रकार से आप एंगल को फॉर्म करेंगे सेट स्क्वायर की मदद से, 60 45 30। और इधर आपको फिर मैंने दिखाया कि किस प्रकार से 15 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 135 डिग्री, 105 डिग्री, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है भाई। देखिए अभी जो मैंने 150 डिग्री वाला बनाया ना, अभी आपको एक चीज़ थोड़ा सा गलती हो गया, ये 90 डिग्री मैंने रखा था और यहाँ पे मैंने ये रखा आपको, ठीक है।
तो यहाँ से जो मैंने अभी आपको लाइन खींची ये थोड़ी सी तिरछी हो गई, देखिए ये है। तो ये आपको जो मैंने लाइन खींचा है तो ये आपका 90 डिग्री से थोड़ा सटा होना चाहिए था, ये गलती बोल दिया था। ये आपका सटा होगा तो ये आपका जो खींचा आपने लाइन ये आपका क्या बना, यहाँ से 90 डिग्री पे ये आपका 60 डिग्री इधर से बना, और नीचे से कितना बन गया हॉरिजेंटल से 30 डिग्री, और ये पूरा यहाँ से पूरा हॉरिजेंटल पे कितना बनेगा, वो आपका 150 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आप कोई भी एंगल खींच सकते हैं सेट स्क्वायर की मदद से, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे करके चीज़ें कवर की हो तो भाई इतना मोर देन सफिशिएंट है सेट स्क्वायर के बारे समझने में। मतलब एएलपी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, हमने जितना आपको बता दिया है। और शायद आपको जहाँ से आप पढ़ेंगे वो भी शायद मुझे नहीं लगता कि सेट स्क्वायर की मदद से आपको एंगल खींचना बताएंगे। बता भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट। मैंने सारा एंगल आपको दिखा भी दिया, देखिए 15 डिग्री भी दिखा दिया, 13 डिग्री भी, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट सारा एंगल हमने करवा भी दिया है। तो वीडियो को 2 बार देखिएगा तो चीज़ें पूरा समझ में आ जाएगा, और एक बार अप्लाई करिएगा तो और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए थ्योरी का पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, एंगल फॉर्मेशन भी कर लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।